हाय गाइस, वेलकम बैक टू बेबी जोन। आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। आज का टॉपिक बेबी के हेयर ब्रशिंग से रिलेटेड है, वो तो आपने देख ही लिया होगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहूँगी कि ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बनाने के बारे में क्यों सोचा। सो व्हाट हैपेंड वाज, मैं वारिया को रिसेंटली उसकी वैक्सीनेशन के लिए लेकर गई थी हॉस्पिटल। एंड मेरे साथ एक पेरेंट वेट कर रहा था अपनी टर्न के लिए, एंड दे हैड अ बेबी ऑलमोस्ट द सेम एज एज वारिया. So that lady, she complimented Varya's hair, saying कि आपके बेबी के बाल बहुत लंबे हैं, बहुत अच्छे हैं. I was like thank you. But then she said कि चलो अच्छा ही है कि मेरे बेबी के बाल कम है, हेयर ब्रशिंग का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है मुझे. I don't have to brush her hair. So this made me think about it कि should we really brush our baby's hair only if they are long? अगर बेबी के बाल बहुत कम हैं, या से आपने बेबी का रिसेंटली मुंडन करवाया है, हमारे में मुंडन नहीं करवाते, बट जस्ट से कि आपके बेबी के बाल बहुत कम हैं, सो शुड यू नॉट ब्रश योर बेबीज हेयर? So I researched on it. I asked my pediatrician, and जो answers मुझे मिले या जो मेरी research का result है, I felt it's really important to share it with all the new parents because समवेयर आफ्टर मीटिंग दैट लेडी आई थॉट कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं या ऐसे मदर्स हैं जिन्हें लगता होगा कि अगर हमारे बेबी के बाल नहीं हैं या हमारे बेबी के बाल कम हैं तो हमें हेयर ब्रशिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बेबी जोन. You can also follow us on Instagram for a lot of amazing content that we keep putting there. Our ID is Baby Zone. जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि बेबी का हेयर ब्रशिंग इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है कि आपके बेबी की हेयर लेंथ कितनी है. इनफैक्ट रेगुलर हेयर ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेबी. सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप अपने बेबी की हेयर ब्रशिंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं, रेगुलर हेयर ब्रशिंग के आपके बेबी को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, और वीडियो के एंड में वील डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग ब्रशिंग योर बेबीज हेयर. So please do watch the video till the end. Without further delay, let's begin the video. Welcome to Baby Zones. So सबसे पहले let's address the basic question. आप अपने बेबी की हेयर ब्रशिंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं? कोई ऐसी मेडिकल टाइमलाइन नहीं है कि बेबी 1 मंथ का हो जाए या 2 मंथ का हो जाए तो अपनी बेबी की हेयर ब्रशिंग स्टार्ट कर दीजिए. जब भी आपको लगे आप अपने बेबी के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं. एज अ न्यू मॉम एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी के साथ कंफर्टेबल होने में 20-25 डेज 1 मंथ तक लग जाना बहुत ही नॉर्मल है. जब भी आपको लगे आप अपने बेबी के बॉडी के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं, यू कैन स्टार्ट ब्रशिंग योर बेबीज हेयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. रेगुलर हेयर ब्रशिंग के आपके बेबी को क्या क्या बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इज that it helps to promote healthy blood flow into the scalp. Brushing your baby's hair with soft bristles helps to stimulate blood flow into the scalp. As a result, it promotes healthy hair growth. Secondly, it helps to calm down your baby. जब अपने बेबी की हेयर ब्रश करते हैं, it has a therapeutic effect on the baby which helps him to calm down. It might also help him to fall asleep. The third benefit is that it stimulates a healthy nervous system. Regularly brushing your baby's hair can stimulate the central nervous system and as a result lead to a healthier brain for the baby. The fourth benefit is that it helps to clear the cradle cap. जो newborn babies होते हैं, some of them have a flaky, crusty kind of a scalp which is called the cradle cap. We are going to make a separate video on that. But regular hair brushing ensures that it keeps cradle cap under check, and it also helps to prevent it from coming back again. Last and the most common reason, it helps to groom your baby. Now let's talk about some very important tips that you should keep in mind if you're brushing your baby's hair. First, always keep your baby's brush separate from the other members of the family. कोई कॉमन ममा की, पापा की, दादा की, दादी की, किसी की भी कॉम बेबी के लिए यूज मत कीजिए. कीप द बेबीज कॉम सेपरेट. सेकेंड, बेबी के लिए सॉफ्ट ब्रिसल्स वाली कॉम ही यूज कीजिए.
बेबीज के लिए स्पेसिफिकली अलग से कॉम्स आती हैं, यू मस्ट हैव सीन देम. इफ नॉट, आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. बट यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि बेबी के लिए सॉफ्ट ब्रिसल्स वाली कॉम यूज कीजिए. थर्ड important point, very important, do not comb your baby's hair when they are wet. गीले बाल टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि बेबी के हेयर जब नेचुरली ड्राई हो जाएं, उसके बाद ही आप अपने बेबी के हेयर को कॉम कीजिए. फोर्थ टिप, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके बेबी के बाल लंबे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आप नीचे से कॉम करना स्टार्ट कीजिए. एंड अगर हो सके, होल्ड देम फ्रॉम हियर and then start combing ताकि बाल खिंचे नहीं and the chances of breakage are less. Fifth important point, जो भी हेयर बैंड्स या रबर बैंड्स आप अपने बेबी के बाल बांधने के लिए यूज करते हैं, मेक श्योर दैट दे आर सॉफ्ट एंड दे आर नॉट वेरी टाइट. बेबी के बाल को कभी भी बहुत ज़्यादा टाइटली पोनी टेल में नहीं टाई करना चाहिए, उससे बेबी के हेयर फॉल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. लास्टली, अगर आप अपने बेबी के लिए कॉम यूज कर रहे हैं, ब्रश नहीं यूज कर रहे, देन मेक श्योर दैट यू यूज वाइड ब्रिसल्स वाली कॉम फॉर योर बेबी. सो while regular hair brushing is very important for your baby, you also have to make sure कि बेबी की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, so please be gentle and with a little care you are going to really help your baby feel calm and enjoy all the benefits of hair brushing. I really hope this video helps all the new parents to understand the importance of hair brushing for your babies. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, प्लीज शेयर इट विद ऑल द अदर पेरेंट्स हु यू थिंक माइट नीड दिस इंफॉर्मेशन. And please don't forget to send in lots of love in the comments below and don't forget to subscribe. Until next time, thank you for watching. Happy parenting!